हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। जैसा कि आपको मालूम है, हम लोग पूरा एक नेमिंग रिएक्शन की सीरीज़ कर रहे हैं और उस नेमिंग रिएक्शन सीरीज में हम लोग नेक्स्ट एक और अच्छी सी नेमिंग रिएक्शन देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बर्च रिडक्शन। बर्च रिडक्शन में हम लोग देखेंगे तो उसमें सबसे पहले हम लोग बर्च रीजन देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट द बर्च रीजेंट। ओके, बर्च रीजेंट। बर्च रीजन हम लोग देखेंगे तो बर्च रीजन क्या है। बर्च रीजन देखेंगे तो सोडियम और लिथियम होता है, और लिथियम इन इन लिक्विड अमोनिया, मीन्स बोल सकते हैं हम लिक्विड NH3। ठीक है, सोडियम या लिथियम जो है वो लिक्विड NH3 में, लिक्विड अमोनिया में डिज़ोल्व हो जाता है। ठीक है, ये हमारा बर्च रीजेंट होता है जो कि यूटिलाइज होता है रिएक्शन में। तो नाउ 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 वी डिस्कस अबाउट द रिएक्शन। तो हम देखेंगे कि बर्च रिडक्शन में क्या होगा कि जो अल्काइन है, अल्काइन अल्काइन कन्वर्टेड इनटू अल्कीन। अल्काइन जो है वो एल्कीन में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि वो एल्कीन हमारा कैसा होता है। एल्कीन हमारा जो है वो ट्रांस फॉर्म में होता है। एल्कीन इज इन फॉर्म ऑफ ट्रांस। ओके, फॉर एग्जांपल सपोज दिस हो गया, ये है, ये हमारा हो गया। देखो आप क्या हो गया, 1 2, अगर हम यहाँ से देखें 1 2 3 4, ये हो गया ब्यूटाइन। अगर हम देखें सोडियम है और लिथियम हो गया इन लिक्विड NH3, इन लिक्विड NH3। देन हम क्या देखेंगे कि ये हमारा जो है वो अल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये अल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन वो भी कैसा एल्कीन होगा, वो एल्कीन हमारा जो है वो ट्रांसफॉर्म होएगा। दिस इज़ अ ट्रांसफॉर्म ऑफ अल्कीन। ठीक है, ट्रांसफॉर्म ऑफ अल्कीन होगा। ओके, तो यही हम देखेंगे कि कैसे ट्रांसफॉर्म में हो जाता है। दिस वन इज़ इन फॉर्म ऑफ अल्कीन है, जिसको आप ब्यूटोइन बोल सकते हो आप। ठीक है, ये अल्कीन का फॉर्म है, और ये अल्कीन हमारा कैसा है, ये देखोगे आप, अल्कीन हमारा जो है वो ट्रांसफॉर्म में होगा। ठीक है, ट्रांस। ओके, तो अब देखते हैं कि कैसे ये ट्रांसफॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। नाउ लेट्स वी डिस्कस अबाउट द मैकेनिज्म कि हाउ द एल्कीन कन्वर्ट इनटू ट्रांसफॉर्म। सो लेट्स सी। अब अगर ट्रांसफॉर्म में देखें हम कि कैसे ये एल्कीन जो है हमारा वो ट्रांसफॉर्म में कन्वर्ट होता होएगा, तो हम देखेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि सोडियम है और लिथियम है जो कि एक इलेक्ट्रॉन को लीप करता है। हमें मालूम है ऐसे Na+ बन जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन को ऐसे लीप कर देता है सोडियम। ठीक है, अब देखो अगर मान लो हमारा एल्काइन है, जैसे हमने ब्यूटाइन लिया था, CH3 है, C है, ट्रिपल बॉन्ड C हो गया, और ये जो है वो CH3 हो गया। ठीक है, CH3 हो गया। तो अब ये क्या करेगा, ये जो एक इलेक्ट्रॉन, मीन्स कहने का है कि अब हम देखेंगे कि जो sp हाइब्रिडाइज कार्बन है ना, इस पर्टिकुलर कार्बन पे ये इलेक्ट्रॉन जो है वो अटैक कर देगा। ठीक है, सपोज इस पर अटैक कर देता है, तो सिचुएशन क्या हो जाएगी जब ये इस पर अटैक करेगा ना। अब ऐसे भी देख सकते हो थोड़ा सा आप कि एक इलेक्ट्रॉन है ना इसके पास, तो हम ऐसे सिंगल हेडेड एरो से इस तरह से दिखाते हैं थोड़ा सा, जो कि कर्व जो है वो, मीन्स कहने का है इसका जो एरो है कुछ ये दिस हो जाएगा इस फॉर्म में। ठीक है, तो अब हम क्या देखेंगे कि कुछ ऐसा हो गया, CH3 है, C है। ठीक है, अब यहाँ पे ये कार्बन के जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होने वाले हैं, तो ये जो है इलेक्ट्रॉन, मतलब ये जो बॉन्ड है पाई, वो इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में नेक्स्ट कार्बन पे चला जाएगा। तो हम क्या देखेंगे कि यहाँ पे जो ये p ऑर्बिटल है ना, इसमें इसके एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और ये डबल बॉन्ड हो गया C, और यहाँ पे देखेंगे तो ये 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन जो है वहाँ से आ रहा है इसमें। ठीक है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और ये जो CH3 है हमारा, ये CH3 हमारा एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, CH3 हमारा जो है वो एज इट इज़ रहेगा। अच्छा, हम ये भी देख सकते हैं यहाँ पे लोन पेयर तो आया है, एज अ नेगेटिव चार्ज के फॉर्म में हो जाएगा। ठीक है, नेगेटिव चार्ज में हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में अगर हम लोग देखें ना, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये जो लोन पेयर है हमारा, ये जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर जो है वो अमोनिया तो
है ही है उसमें, जो डिजॉल्व लिक्विड अमोनिया है। तो हम देखेंगे ये लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज जो कार्बन है वो कहीं ना कहीं नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव की तलाश करेगा। तो ये जो हाइड्रोजन है ना, इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। तो अब ये अब जो कार्बन है वो इस हाइड्रोजन को अपने साथ में ट्रैप कर लेगा, अपने साथ जोड़ लेगा। ठीक है, हाइड्रोजन को अपने साथ जोड़ लेगा। और हमें मालूम है कि जब भी कोई नया बॉन्ड बनने वाला होता है, जब भी कोई नया बॉन्ड बनने वाला होता है तो पुराना बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाता है। तो आप क्या देखोगे, ये पुराना बॉन्ड जो है यहाँ से ब्रेक हो जाएगा और इसके बीच में, ये कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में नया बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, नया बॉन्ड हमारा यहाँ फॉर्मेशन हो जाएगा। तो सिचुएशन देखें तो कुछ ऐसी हो जाएगी कि CH3 हमारा देखो एज इट इज़ है, ये CH3 एज इट इज़ है और ये C हो गया। ठीक है, C हो गया, यहाँ पे एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ से H हो गया और ये जो है वो CH3 हो गया। अब देखना आप, अब आप क्या देखोगे कि ये जो एक सिंगल लोन पेयर है ना यहाँ पे, ये यहाँ पे जो आप सिंगल लोन पेयर देख रहे हो, ठीक है, ये सिंगल लोन पेयर ये एक इलेक्ट्रॉन सोडियम से फिर ले लेगा। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन फिर ले लेगा और यहाँ पे ये डबलिंग में चला जाएगा। ठीक है, ये जो है आप डबलिंग में चला जाएगा। तो सिचुएशन देखोगे आप तो कुछ ऐसी हो जाएगी। ये CH3 हो गया। ठीक है, CH3 है, ये C हो गया हमारा। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे आप तो ये क्या हो गया, ये एज ए लोन पेयर बन चुका है। ठीक है, और यहाँ डबल बॉन्ड है ही है और ये C है, H हमारा इधर है और CH3 जो है वो दिस हो गया। ओके, CH3 हमारा जो है वो दिस हो गया। अब आप देखोगे कि यहाँ पे हम माइनस चार्ज भी लगा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि लोन पेयर के फॉर्म में है इस तरह से, तो आप दिखा सकते हो उसको। ओके, ठीक है, अब आप क्या देखोगे, ये माइनस चार्ज का फॉर्म तो है, लेकिन अब ये जो है वो मर्जिंग में जाएगा। मीन्स कहने का है कि ये जो हमारा ये लोन पेयर है या माइनस, ये जो कार्बन निगेटिवली चार्ज है, ये फिर क्या करेगा, कहीं ना कहीं अमोनिया तो है ही है, तो अमोनिया से हाइड्रोजन जो है वो ले लेगा। तो अमोनिया से ये हाइड्रोजन को ट्रैप करेगा, तो हाइड्रोजन यहाँ पे इसके साथ में जुड़ जाएगा। तो हाइड्रोजन के जोड़ते ही जो है वो ये हमारा एक तरह से देखोगे आप तो अल्कीन में प्रॉपरली कन्वर्ट हो जाएगा। और वो भी कैसा अल्कीन होगा, वो एल्कीन हमारा जो है वो कुछ ऐसा हो जाएगा। CH3 है, ठीक है, CH3 है, C है, डबल बॉन्ड C हो गया, ये CH3 हो गया। या ऐसे देखो हमारा प्रोडक्ट तो ट्रांस बनता है ना, क्यों ट्रांस बनता है हम वो भी बात करेंगे, ऐसा क्यों होता है। तो हम लोग देखेंगे CH3 जो है वो यहाँ आ जाता है और ये H आ गया और यहाँ पे H आ गया और प्रोडक्ट हमारा जो है वो ट्रांसफॉर्म बन गया। ठीक है, तो वंस अगेन वी डिस्कस दिस। फिर से हम लोग देखते हैं कि कैसे होता है। तो देखोगे आप कि होता क्या है। मैकेनिज़्म की अगर हम बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, सोडियम जो है वो सोडियम आयन में कन्वर्ट हो जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन ये लीक कर देगा। यही एक इलेक्ट्रॉन जो है वो जो sp हाइब्रिडाइज यहाँ पे कार्बन है, वो कार्बन इसी इलेक्ट्रॉन को जो है वो यहाँ से ट्रैप कर लेता है। ठीक है, इसने इलेक्ट्रॉन को ट्रैप किया, तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रैप किया इसने, तो ये हमारा जो बॉन्ड है ये यहाँ इस कार्बन पे मूव कर जाएगा, जैसे कि ये सिचुएशन हो जाएगी। ठीक, ये कंडीशन हो गई। अब आप देखोगे कि अमोनिया तो प्रेजेंट है ही है सॉल्यूशन में, लिक्विड अमोनिया है, तो लिक्विड अमोनिया से ये जो है वो कार्बन जो निगेटिवली चार्ज है ना, ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन लेके देखो कुछ ऐसी सिचुएशन बन जाएगी, ये सिचुएशन जो है यहाँ पे बन जाएगी। ठीक है, अच्छा, अब देखो, अब क्वेश्चन ये है ना कि ये ट्रांस क्यों हो जाता है। तो ट्रांस इसलिए हो जाता है ना, क्योंकि आप क्या देख रहे हो, ये वाला लोन, ये देखो, ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में और ये जो लोन पेयर है, ये दोनों देखो अपोजिट साइड में, ये दोनों ही जो है वो अपोजिट साइड में। क्यों अपोजिट साइड में होंगे, आप रीज़न देख सकते हो, ड्यू टू रिपल्सन, क्योंकि ये एक दूसरे को रैपेल करेंगे ना, तो रैपेल करेंगे तो ऐसे पर्टिकुलर साइड पे जाकर रुकेंगे जहाँ से मिनिमम रिपल्सन होगा, कम से कम रिपल्सन होएगा। ठीक है, ऐसी जगह पे रुकेंगे। ओके, तो इसीलिए जब वो मिनिमम रिपल्सन पे जाते हैं तो अपोजिट साइड में चले जाते हैं, तो अपोजिट साइड में जाने से ही हमें ट्रांस प्रोडक्ट जो है वो हमारा मिलता है। दैट्स वाई यू विल सी वी गॉट अ ट्रांस प्रोडक्ट, जो कि हमको एक ट्रांस प्रोडक्ट हमारा यहाँ पे मिलता है। ठीक है, दिस इज़ अ ट्रांस प्रोडक्ट। ठीक, तो ये हमारा देखोगे आप तो ट्रांसब्यूट 2 इन हो जाएगा। ठीक है, ट्रांसब्यूट 2 इन हो जाएगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो बर्च रिडक्शन है वो
होता है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि बर्थ रिडक्शन कैसे होता है, किस तरह से बर्थ रिडक्शन होता है। बर्थ रीजन को आप ध्यान रखो, रोड मैप क्वेश्चंस में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। रोड मैप्स में दिखेगा आपको बर्थ रिडक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इसको आप अच्छे से समझ के रखो कि जब भी अल्काइन जो है वो सोडियम और लिथियम इन लिक्विड अमोनिया इस तरह से रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजनेशन होगा। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखनी, हाइड्रोजनेशन होगा ना तो अल्कीन पे ही रिएक्शन जाके रुकेगी, ठीक है। अल्कीन पे ही रिएक्शन रुकेगी, ना कि आप एल्केन में कन्वर्ट करो, ठीक है। तो अल्कीन पे ही रिएक्शन हमारा जो है वो रुक जाएगी। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में वी विल डिस्कस अबाउट द लिंडलास कैटलिस्ट, जो कि इसके साथ में ही जाता है, अल्काइन का हम लोग कराते हैं तो वो जो है कहीं ना कहीं सिस प्रोडक्ट देता है, तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इफ़ द वीडियो हेल्प्स यू लिटिल बिट इन योर स्टडी इन योर कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन एग्जामिनेशंस फॉर नीट एंड जेई एंड अदर बोर्ड और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, सो लाइक द वीडियोस, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। अगर आप लाइक करते हो तो मोटिवेशन आपकी तरफ से हमें मिलता है और इनकरेजमेंट मिलती है, जिससे हम और अच्छा जो है वो मटेरियल स्टेप्स आपके सामने लेके आ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और आप स्टे सेफ रहिए अपने होम में, और आप स्टडी करते रहिए एंड स्टे ट्यून विद केमिस्ट्री बाय वीके मिश्रा। टिल देन, थैंक यू, गुड बाय, बाय बाय।